हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू आवर चैनल डिजिटल लर्निंग 44। मैं हूं आप सबकी होस्ट पल्लवी और आज के इस वीडियो में हम आर्टिकल 13 के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आप सभी ने आर्टिकल 13 के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन बहुत से लोगों को ये डाउट होगा कि असल में आर्टिकल 13 है क्या और यूट्यूबर्स के ऊपर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। कुछ लोगों का कहना है कि आर्टिकल 13 के आ जाने से यूट्यूब चैनल्स को डिलीट कर देगा। कुछ लोग कहते हैं कि YouTube पर वीडियोस डालने का कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन किसी भी नतीजे तक पहुंचने से पहले हमें आर्टिकल 13 को अच्छे तरीके से समझ लेना चाहिए। काफी समय से बहुत सारे ब्रांड्स, कंपनीज, न्यूज चैनल्स, न्यूज़पेपर्स ये सभी यूरोपियन कमीशन को रिपोर्ट कर रहे थे कि उनके चैनल का कंटेंट जैसे कि इमेजेस, लोगोस, टेक्स्ट और म्यूजिक, इन सभी का बहुत सारे लोग गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं और पैसा भी कमाते हैं। इस तरह की रिपोर्ट काफी समय से यूरोपियन कमीशन के पास की जा रही थी। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए यूरोपियन कमीशन एक नया आर्टिकल लेकर आई जो कि है आर्टिकल 13। और इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग अगर कोई वीडियो क्रिएटर अपने चैनल में कॉपीराइट कंटेंट का इस्तेमाल करेगा तो उसका जिम्मेवार क्रिएटर नहीं बल्कि प्लेटफॉर्म खुद होगा, यानी कि उसका जिम्मेवार यूट्यूब होगा। अब अगर देखा जाए तो YouTube इतना बड़ा रिस्क क्यों उठाएगा? आप भी जानते होंगे कि जो भी वीडियो से पैसा आता है उसका 55% YouTube रखता है और 45% क्रिएटर के पास जाता है। तो YouTube को कोई ना कोई फैसला तो लेना ही पड़ेगा, तो कोई ना कोई एक्शन तो YouTube जरूर लेगा। अब YouTube के पास दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन तो ये कि जितने भी इंडियन कम्युनिटीज की वीडियोस हैं जैसे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, यानी कि जितनी भी एशिया के लेवल की वीडियोस हैं, या तो YouTube उन वीडियोस को यूरोप में प्ले नहीं करेगा या फिर YouTube एक फिल्टर लगा देगा और पूरी वीडियो को स्कैन करने के बाद जहां पर उसे कोई कॉपीराइट मटेरियल मिलेगा वो उसे डिलीट कर देगा। यूरोप के 28 देशों के अंदर अभी तक इसे इम्प्लीमेंट किया गया है और आप भी जानते हैं कि कुछ कंट्रीज में हमारे इंडियंस भी रहते हैं जो कि इन वीडियोस को जरूर देखते होंगे, तो उनका नुकसान तो होगा ही साथ वीडियो क्रिएटर्स का भी बहुत बड़ा नुकसान होगा। उनकी वीडियोस के व्यूज कम हो जाएंगे। तो अगर YouTube ने पहला ऑप्शन चूज किया, यानी कि अगर हमारी वीडियोस को यूरोप में प्ले ही नहीं किया जाता तो वीडियो क्रिएटर्स का बहुत बड़ा नुकसान होगा। और अगर YouTube ने सेकंड ऑप्शन चूज किया फिर तो कॉपीराइट कंटेंट वाली वीडियोस भूल जाओ, क्योंकि ऐसे चैनल्स को YouTube डिलीट कर देगा। अब मान लो किसी ब्रांड ने एक नई मूवी का ट्रेलर अपने चैनल पर अपलोड किया। दूसरी ओर दूसरा यूट्यूबर उस वीडियो को डाउनलोड करने के बाद, उसकी एडिटिंग करने के बाद जब अपने चैनल पर अपलोड करने जाएगा तो उसकी वीडियो को पब्लिश ही नहीं किया जाएगा, क्योंकि उसमें कॉपीराइट कंटेंट होगा। तो अगर आप भी ऐसे वीडियोस बनाते हैं जिसमें आप कॉपीराइट कंटेंट का इस्तेमाल करते हैं जैसे कि किसी और ब्रांड का लोगो या फिर म्यूजिक, तो ऐसी वीडियोस को बनाना बंद कर दीजिए, क्योंकि आर्टिकल 13 के अकॉर्डिंग YouTube बहुत जल्द अपना फैसला सुनाएगा और ऐसे चैनल्स को डिलीट कर दिया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हमने आर्टिकल 13 के बारे में जाना। आई होप आर्टिकल 13 को लेकर आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और इस आर्टिकल को ध्यान में रखते हुए आप अपनी आगे की वीडियोस अपलोड करेंगे। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच।